हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे फोर्थ क्लास का फोर्थ चैप्टर पापा जब बच्चे थे। पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता। उन्हें याद ही नहीं रहता था कि वो एक बार में क्या जवाब देते हैं। जब जब उनसे पूछा जाता तब तब उनका उत्तर अलग अलग होता। शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है तो चौकीदार जागता है। उन्हें यह सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वह खूब शोर मचा सकते हैं। उनका पक्का यकीन था कि वह बड़े होकर वह चौकीदार बनेंगे। अब वो तो बच्चे थे तो उनकी समझ से उनको लगता था कि चौकीदार जो है बनना वो बहुत अच्छा होता है, क्योंकि सब लोग सो जाएंगे और मैं खूब शोर मचा पाऊँगा। और उनको यकीन था कि चौकीदार ही वो बनेंगे। लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले के को लिए आइसक्रीम वाला आ गया। भाई वाह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे। वह ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे आइसक्रीम भी खा सकते हैं। पापा ने सोचा, मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा और एक खुद खाऊंगा। छोटे बच्चों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा। तो पापा तो बच्चे थे और उनका मन भी बच्चों जैसा था, और वो अब चौकीदार ना बनकर आइसक्रीम वाला बनना चाहते थे। जब पापा के माता पिता ने ये सुना कि वह आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें यह बात बहुत मज़ेदार लगी कि वह खूब हंसे। लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वह यही काम करेंगे। पापा तो छोटे थे, उन्हें लगता था कि वो चौकीदार करेंगे तो उन्हें खूब शोर मचाने को मिलेगा। जब सब सो जाएंगे तो वो शैतानियाँ कर पाएंगे। और अगर आइसक्रीम वाला बनेंगे तो वो एक आइसक्रीम बेचेंगे और एक वो खुद खाएंगे। तो इसी बात पे पिताजी जो थे, मेरे पापा जो थे, वो अड़े रहे। फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा। यह आदमी इंजनों और डिब्बों से खेल रहा था। लेकिन यह डिब्बे और इंजन खिलौने नहीं बल्कि असली थे, असली। कभी वह प्लेटफॉर्म पर उछल कर आ जाता था तो कभी डिब्बों के नीचे चला जाता। वह कोई बहुत अजीब और मज़ेदार खेल खेल रहा था। पापा ने पूछा, यह कौन है। उन्हें बताया गया, यह शंटिंग करने वाला है। शंटिंग किसे कहते हैं, पापा ने पूछा। जब रेलगाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है। रेलगाड़ी की साफ सफाई की जाती है, इंजन को घुमाकर ईंधन पानी भरा जाता है। इसे शंटिंग कहते हैं, पापा को बताया गया। तो शंटिंग क्या होती है बच्चों? जब कोई यात्रा पूरी हो जाती है और ट्रेन आकर वापस प्लेटफॉर्म पे खड़ी होती है तो जो एक आदमी होता है वो शंटिंग करता है, मीन्स की साफ़ सफाई करता है और उसमें ईंधन पानी वगैरह भरता है। तो ये सारे काम करता है, तब वो जो ट्रेन है वो दूसरी यात्रा के लिए जा पाती है। भाई उसको भी तो आराम की ज़रूरत है। बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे। वह तो रेलगाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे। इससे भी ज़्यादा मज़ेदार और क्या हो सकता है? जाहिर है कि कुछ भी नहीं। जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा, मगर तुम तो कहते थे कि आइसक्रीम बेचने का काम करोगे। अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी। पापा को शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी, मगर आइसक्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वह नहीं गंवाना चाहते थे। मतलब पापा आइसक्रीम भी बेचना चाहते थे, पापा शंटिंग भी करना चाहते थे और एक समय में पापा चौकीदार भी बनना चाहते थे। आखिर उन्होंने रास्ता निकाल लिया। पापा ने जवाब दिया, मैं शंटिंग करने वाला और आइसक्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा। सबको बहुत अचंभा हुआ। उन्होंने पूछा, तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे? पापा ने कहा, इसमें क्या मुश्किल है। आइसक्रीम मैं सुबह बेचा करूँगा, कुछ देर आइसक्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूँगा। वहाँ मैं कुछ डिब्बों की शटिंग करूँगा और फिर जाकर कुछ आइसक्रीम और बेच आऊँगा। इसके बाद मैं फिर स्टेशन पर चला जाऊँगा, कुछ डिब्बों की शंटिंग कर लूँगा। इसके बाद जाकर फिर कुछ आइसक्रीम बेच लूँगा। इससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाड़ियों के लिए मुझे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। सब लोग फिर खूब हंसे। पापा गुस्से में आकर बोले, अगर तुम मेरी हंसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकीदार भी बन जाऊंगा। आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है। सभी कुछ तय हो गया। लेकिन एक दिन पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। अभी भी पापा का मन नहीं भरा था। जो मन आता वो बनने की सोच लेते। इसके बाद उन्होंने अभिनेता अभिनेता यानी जो
पिक्चरों में काम करते हैं, मूवीज़ में काम करते हैं, उन्हें अभिनेता कहते हैं। हीरो बनने की सूझी। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। कम से कम वह चरवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गांव के गायों के पीछे घूमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे। अंत में एक दिन उन्होंने तय किया कि वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुत्ता। उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौंकते रहे। एक बूढ़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की। पापा ने भौंकना तो बड़ी अच्छी तरह सीख लिया, लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान और पीछे का खुजलाना नहीं सीख पाए। उन्होंने सोचा कि अगर वह बाहर जाकर अपने पालतू कुत्ते के साथ बैठ जाएं तो शायद वह कान के पीछे खुजाना ज़्यादा जल्दी सीख पाएंगे। पापा कुत्ते के पास जाकर बैठ गए। उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला। वह खड़ा होकर पापा को देखने लगा। वह उन्हें कुछ देर तक देखता रहा और फिर उसने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? पापा ने जवाब दिया, मैं कुत्ता बनना सीख रहा हूँ। तब फौजी ने पूछा, तुम कुत्ता क्यों बनना चाहते हो? पापा ने कहा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन तक इंसान बनकर रह चुका हूँ। अफसर ने कहा, बात तो सही है, पर क्या तुम जानते भी हो कि इंसान किसे कहते हैं? पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिए। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम आप सोचो। अफसर वहाँ से चला गया। वह ना तो हंसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे और वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही यह बात पापा की समझ में आ गई कि वह रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकते। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया तो उन्हें अफसर की याद आ गई और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूँ। इस बार कोई भी नहीं हंसा और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वे यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। बच्चों, जब हम एक अच्छा इंसान बनते हैं तो कोई भी काम करने के लिए हम सक्षम होते हैं। हम उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम बाकी सब चीज़ों से पहले एक अच्छे इंसान बनकर दिखाएं। तो ये कहानी तो ख़त्म हो गई। अब इसके हम अभ्यास देख लेते हैं, एक्सरसाइज देख लेते हैं। पहला है तुम्हारी बात। पहली तुम्हारी बात में प्रश्न का है, पापा ने जितने काम सोचे उनमें से सबसे दिलचस्प काम कौन सा लगता है और क्यों? मुझे तो वायुयान चालक बनना सबसे दिलचस्प काम लगता है, क्योंकि वायुयान चालक बनकर मैं आसमान में उड़ सकता हूँ और पक्षियों की तरह आराम से कहीं पर जा सकता हूँ और बहुत नज़दीक से बादलों को भी देख सकता हूँ। और आपका उत्तर ये भी हो सकता है कि मैं आइसक्रीम बेचने वाला बन सकता हूँ। एक बेच सकता हूँ और दूसरी खा सकता हूँ। खैर, ये तो मजाक था। दूसरा प्रश्न है, क्या तुम्हें भी घर में बताया जाता है कि तुम्हें बड़े होकर क्या काम करना है? कौन कौन कहता है और क्या कहता है? तो आपका जवाब क्या होगा? हाँ, मुझे घर में बताया जाता है कि मुझे बड़े होकर क्या काम करना है। मेरी मम्मी जो हैं वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहती हैं और मेरे जो नाना जी हैं वो मुझे पायलट बनाना चाहते हैं, जबकि मेरे पापा चाहते हैं कि मैं इंजीनियर बनूं। और मेरे बड़े भाई कहते हैं कि तुम बहुत हीरो जैसे दिखते हो तो तुम्हें हीरो बनना चाहिए, यानी अभिनेता। अपनी मम्मी या पापा से पता करो कि जब वे बच्चे थे तब बड़े होकर क्या क्या करने की सोचते थे। तो मेरे पापा जो हैं जब बच्चे थे तो उन्हें क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था और वो एक खिलाड़ी बनना चाहते थे, क्रिकेट प्लेयर, यानी क्रिकेट के खिलाड़ी बनना चाहते थे। और बाद में थोड़ा बड़े होकर वह कुछ व्यापार करना चाहते थे। और मम्मी बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती थी। और भी कुछ आंसर हो सकते हैं जो आपके मम्मी पापा हैं, तो आप अपने मम्मी पापा से पूछिए वो क्या बनना चाहते हैं, तो उसके उत्तर वो भी हो सकते हैं। अपने घर के किसी भी एक सदस्य और उसके काम के बारे में जानकारी हासिल करो। पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। दूसरा सवाल, उस काम को अच्छी तरह करने के लिए कौन कौन सी बातें मालूम होनी चाहिए। और तीसरी बात, उन्हें अपने काम में किन बातों से परेशानी होती है। तो पहला प्रश्न है, पता करो उनके काम को किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी बताया जा सकता है, मेरे अंकल जी जो हैं वो बैंक में मैनेजर हैं और उन्हें बहुत ध्यान से काम करना होता है। उनके काम में कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत आवश्यक होती हैं, जैसे कि उनका काम अच्छी तरह से करने के लिए पहली बात तो उन्हें कंप्यूटर आना चाहिए और बैंक में किस तरह से बैंक प्रबंधक का काम होता है वो भी उन्हें आना चाहिए।
उन्हें अपने कामों में किन बातों से परेशानी होती है? किताब जो है हिसाब किताब करने के लिए जो कंप्यूटर चलाने की जानकारी है वो उन्हें नहीं आती है, इस वजह से उन्हें काम करने में परेशानी होती है। कहानी से आगे, शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। चौकीदार रात को भी काम करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन से कामों को रात में को जागना पड़ता है? पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। तो पहला प्रश्न है का। तो का उत्तर होगा कि रात को क्या क्या काम करने होते हैं। देखिए, डॉक्टर और नर्स जो हैं वो दिन में भी काम करते हैं और उनकी नाइट ड्यूटी भी होती है, तो वो रात को भी काम करते हैं। और संग संग पुलिस वाले, फौजी, ये भी सब रात को जाग कर काम करते हैं। दूसरा प्रश्न है, पापा कई तरह के काम करना चाहते थे। क्या तुम किसी व्यक्ति को जानते हो जो एक से ज़्यादा तरह के काम करता है? उस व्यक्ति के बारे में बताओ। तो इसका प्रश्न होगा, मेरे यहाँ एक काम करने वाले आते हैं, वो काम भी करते हैं और घर घर जाकर खाना भी बनाते हैं। या और भी कई सारे व्यक्तियों के बारे में बताया जा सकता है। आओ खेल खेलें, शेख चिल्ली कहता है। पापा अपने पैर कान के पीछे नहीं खुजा पाते थे। आओ देखें तुम कौन कौन से काम कर सकते हो। एक खेल खेलते हैं। खेल का नाम है शेख चिल्ली कहता है। तुमसे तुमसे एक बनेगा तुम में से एक शेख बनेगा शेख चिल्ली। जो शेख चिल्ली कहेगा बाकी सबको वैसे ही करना होगा। तो शेख चिल्ली इस तरह से आदेश दे सकता है। तो या आप अपने दोस्तों के साथ ये गेम खेल सकते हो। सोच विचार। अफसर के जाने के बाद पापा बहुत सोचते रहे। बताओ वह सही का निशान लगाओ। जो पापा सोच रहे थे, क्या क्या सोच रहे होंगे। तो पहला है, यह अफसर आखिर है कौन? ऐसा वो सोच रहे थे। नहीं, अब मैं रोज़ रोज़ अपना इरादा नहीं बदल सकता। हाँ, ये वो सोच रहे थे। कुत्ता बनना बड़ा कठिन काम है। नहीं, ऐसा तो नहीं सोचा था उन्होंने। ये फौजी अफसर मुझ पर हंसा क्यों नहीं? बाकी सब तो हंसते हैं। हाँ, ये तो सोचा था उन्होंने। तो सही जवाब टिक लगेगा। इस अफसर को कुत्ता बनना नहीं आता इसलिए मुझे बहका रहा है। नहीं, ये गलत जवाब है। मुझे पता नहीं कि इंसान किसे कहते हैं। हाँ, ये भी बात सही है। तो ये टिक होगा। मैं इंसान बनना चाहता हूँ और ये भी टिक होगा। अगर पापा ने कहा अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा। अगर तुम पापा की जगह होते तो ठेला कहाँ लगाते और ऐसा तुमने क्यों तय किया? तो अगर मैं पापा की जगह होता तो मैं अपना ठेला स्कूल की जगह लगाता, क्योंकि वहाँ जो बच्चे हैं वो छुट्टी के समय निकलेंगे और उन्हें जो है आइसक्रीम बहुत पसंद होगी। अगर तुम रेल में सफ़र करोगे तो तुम्हें प्लेटफॉर्म या रेलगाड़ी में कौन कौन लोग नज़र आएंगे? तो देखिए, अगर हम सफ़र करेंगे रेलगाड़ी में तो हमें बहुत सारे अजनबी लोग मिलेंगे गाड़ी में। और टिकट चेकर मिलेगा, कुली, मुसाफिर, सिपाही और साथ में बहुत सारा सामान बेचने वाले भी नज़र आएंगे। जो फेरी वाले होते हैं वो भी रेलगाड़ी में नज़र आते हैं। परिवार। पापा के पापा को दादा कहते हैं। इन्हें तुम अपने घर में क्या कहकर बुलाओगे? तो पापा के पापा को क्या कहोगे? दादाजी। पापा की माँ को क्या कहोगे? दादी जी। उसके बाद पापा के बड़े भाई को क्या कहोगे? ताऊ जी। पापा की बहन को क्या कहोगे? बुआ जी। पापा के छोटे भाई को क्या कहोगे? चाचा जी। माँ के पापा को क्या कहोगे? नाना जी। उनकी माँ को क्या कहोगे? नानी जी। माँ के भाई को क्या कहोगे? मामा जी। माँ की बहन को मौसी और उनके पति को बहन के पति को जीजा जी। एक शब्द को बदले दूसरा। पापा को वायुयान चालक बनने की सूझी। इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सूझी। इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे। ऊपर के वाक्यों में उन्होंने और वह का इस्तेमाल पापा की जगह पर हुआ है। हम अक्सर एक ही शब्द को दोहराने की बजाय उसकी जगह दूसरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, इस भी ऐसे ही शब्द हैं। तो पाठ में से ऐसे शब्दों के 5 उदाहरण छांटो। तो पाठ में देखिए हम कुछ उदाहरण छांटते हैं। पहला, पापा जब बच्चे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था। उनसे मतलब ये उनसे को अंडरलाइन कर सकते हो आप। दूसरा है, उन्हें पक्का यकीन था कि वे बड़े होकर चौकीदार बनेंगे। तो किसे यकीन था? पापा को। तो यहाँ पापा की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है? उन्हें।
उनका जवाब हर बार अलग होता था। तो पापा की जगह उनकी समस्या, यह सचमुच समस्या थी। तो यह क्या थी? समस्या। उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता था। किसे? ट्रेन को। तो ट्रेन की जगह, रेलगाड़ी की जगह क्या इस्तेमाल हुआ है? उसे। इनकी मदद से वाक्य बनाओ। मैंने बना दिए। कौन किसमें तेज? सभी बच्चों और बड़े किसी न किसी काम में माहिर होते हैं। कोई साइकिल चलाने में होशियार होता है, कोई चित्र बनाने में। तुम्हारे दोस्तों और परिवार में से कौन किस काम में माहिर हैं, उनके नाम लिखो। जो बढ़िया कहानी गढ़ सकते हैं, दादी जी। जो खूबसूरत कढ़ाई कर सकती हैं, नानी जी। जो कलाबाजियाँ खा सकते हैं, छोटे भैया। जो दूसरों की बढ़िया नकल उतार सकते हैं, मामा जी। जो हाथ से बढ़िया स्वेटर बुन सकते हैं, दादी जी। जब सबके समान किसी की चीज़ के बारे में 2 मिनट तक बता सकते हैं। इसके लिए क्या उत्तर आना चाहिए? कई उत्तर हो सकते हैं, चाचा जी, मामा जी, और भी कोई नाम भी आप बता सकते हो। ये सब आपको करना है, तो मैं सिर्फ आपकी मदद कर रही हूँ। जो कठिन पहेलियाँ सुलझा सकते हैं, पापा। जो खुलकर ज़ोर से हंस सकते हैं, बड़े भैया। जो तरह तरह की आवाज़ें बना सकते हैं, मेरा दोस्त। जो अंदाजे से सही चीज़ों को सही माप या वज़न बता सकते हैं, वो है सब्जी वाला। जो बढ़िया अभिनय कर सकता है, अभिनेता। जो बेकार पड़ी चीज़ों से सुंदर चीज़ें बना सकते हैं, माँ। अब तुम किन चीज़ों में माहिर हो, ये भी बताओ। तो आप अपनी पसंद की जो भी चीज़ है या जो आप में टैलेंट है, जो आप काम कर सकते हो, वो आप लिख सकते हो। अच्छा, ये लास्ट है। कैसे थे पापा? नीचे लिखी पंक्तियों को पढ़ो। इन पंक्तियों के आधार पर बताओ कि तुम पापा के बारे में क्या सोचते हो। पहला तो भरा हुआ है। पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता था। ऐसा लगता था कि पापा बहुत चतुर थे। दूसरा है, पापा के जवाब हमेशा अलग अलग होता था। ऐसा लगता है कि पापा भ्रम में पड़ जाते थे। भ्रम यानी इंग्लिश में कहते हैं कंफ्यूज हो जाना। कंफ्यूज हो जाते थे, भ्रम में पड़ जाते थे। तीसरा है, मैं छोटे बच्चों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा बच्चों से बहुत प्यार किया करते थे और उनका जो दिल था वो छोटा तो था ही, बच्चे जैसा था। रात में करने के लिए होता ही क्या है? रात में मैं चौकीदार करूँगा। ऐसा लगता है कि पापा हमेशा काम करना चाहते थे। तो ये हमारा जो पार्ट है ये यहाँ पे ख़त्म हो गया। और आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको इसका रिटन वर्क चाहिए लिखा हुआ, तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, मैं इसके नोट्स आपको दूँगी। सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।